हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय सेट। सबसे पहले मैं आपको समुच्चय की परिभाषा बताऊंगी। इसको हम कहते हैं वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को समुच्चय कहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि समुच्चय से अर्थ होता है एक सेट। समुच्चय का अर्थ होता है सेट। जैसे मैंने बोला अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, तो ये एक संख्या निश्चित होती है, फिक्स होते हैं जो उस सेट के अंदर होंगे ही। जैसे दूसरा एग्जांपल लूँगी मैं सूर्य के ग्रहों का समुच्चय, तो सूर्य के ग्रह निश्चित हैं जो एक सेट के अंदर अपना अपना स्थान महत्वपूर्ण रखते हैं। आगे मैं उदाहरण दूंगी, जैसे सप्ताह के दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह में हम जानते हैं केवल 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन जो फिक्स होते हैं और सबका अपना अपना महत्व होता है, तो सप्ताह के दिनों का समुच्चय। फिर मैं बताऊंगी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्याएं भी निश्चित होती हैं, ये भी फिक्स होती हैं, तो इनको हम कहेंगे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के लिए बताऊंगी, मैंने कोई भी सेट लिया, सेट ए माना, इसको हम कर्ली ब्रैकेट से दर्शाते हैं। इसके अंदर मैंने एलिमेंट लिए ए, ई, आई, ओ, यू। इन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कहते हैं। ये होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इस कर्ली ब्रैकेट को हम सेट के द्वारा दर्शाते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि ए, ई, आई, ओ, यू ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं जो सेट ए के अंदर हैं। अर्थात मैं कह रही हूँ कि इसके अंदर ये जितने भी अक्षर हैं, इनको हम प्रत्येक अक्षर को एक एलिमेंट कहते हैं, एक अवयव कहते हैं। जैसे मैंने बोला कि सेट ए है, तो मैं कहूँगी कि सेट ए एक परिवार है और ये सभी एलिमेंट उसके अंदर रहने वाले सदस्य हैं। तो हम जानते हैं कि परिवार के अंदर प्रत्येक सदस्य का अपना अपना महत्व होता है। जैसे हमारी फैमिली होती है, तो अपनी फैमिली को हम किसी भी रूप में जैसे मानते हैं कि ये हमारा परिवार है, तो उसके अंदर रहने वाले जैसे हमारे दादाजी, पिताजी, माताजी, सभी अपना अपना स्थान निश्चित रहता है, सभी का स्थान निश्चित रहता है, अर्थात सबका अपना अपना महत्व होता है। अर्थात मैं आपको बताऊंगी कि जैसे ए एक एलिमेंट है और ये मैंने साइन बनाया, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू, इसको हिंदी में हम कहते हैं शामिल है। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब है कि जो स्मॉल ए एक एलिमेंट है, जो कैपिटल ए सेट का एक एलिमेंट है। अर्थात मैं इसको हिंदी में कहूँगी कि ए शामिल है ए में, इसको हम पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, इसको हम बिलोंग्स टू का साइन पढ़ते हैं। इसका अर्थ होता है शामिल है। इसका मतलब है कि स्मॉल ए कैपिटल ए के अंदर शामिल है। और यदि मैं आपसे पूछूं कि वी शामिल है ए में, तो क्या आप बताएंगे बी शामिल है ए में? क्या आपको इस ए सेट के अंदर कहीं बी एलिमेंट दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अर्थात हम कहेंगे कि बी शामिल नहीं है ए में, तो इसको हम पढ़ेंगे बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए, अर्थात बी ए सेट ए में शामिल नहीं है। इस प्रकार ये सेट की जानकारी मैंने आपको दी है। अब मैं आपको बताऊंगी कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। सेट मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है परिमित सेट, एक होता है अपरिमित सेट और होता है रिक्त समुच्चय, जिसको हम फाई सेट या ब्लैंक सेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे परिमित समुच्चय, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट ये होता है परिमित समुच्चय, फाइनाइट सेट। इसका मतलब है कि इसमें जो एलिमेंट होते हैं वो निश्चित होते हैं, काउंटेबल होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मान लीजिए एक सेट है बी, जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6। ये सेट वी के अंदर ये एलिमेंट्स हैं, तो इन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, इनको हम गिन सकते हैं। अर्थात इस सेट को हम कहेंगे फाइनाइट सेट या परिमित सेट, परिमित समुच्चय।
और इसके बाद हम पढ़ेंगे अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय, इस सेट को हम कहते हैं इनफाइनाइट सेट। इस समुच्चय को हम इनफाइनाइट सेट कहते हैं। इसका अर्थ होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो अनकाउंटेबल होंगे, अर्थात इसके एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने इसी सेट को रिपीट किया, सेट v इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिख के मैंने डैश डैश लगा दिया। इसका मतलब है कि ये एलिमेंट आगे तक चलते जाएंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है, इसलिए हम इस सेट को कहेंगे इनफाइनाइट सेट। इसके बाद हम एक सेट और बताएंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेट है। इसका क्वेश्चन परीक्षा में भी निश्चित आता है और इसका एक विकल्प भी आता है, रिक्त समुच्चय। क्या होता है? रिक्त समुच्चय। इस सेट को हम इंग्लिश में कहते हैं एम्प्टी सेट, या इसको नल सेट भी कहते हैं, या फिर इसको ब्लैंक सेट भी कहते हैं। इसको हम एम्प्टी सेट, नल सेट और ब्लैंक सेट, इन तीनों प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये होता है एम्प्टी सेट, नल सेट और ब्लैंक सेट। इसका मतलब ये होता है खाली समुच्चय। तो इसको हम फाई से दर्शाते हैं, या फिर इसको सेट के द्वारा भी हम खाली दर्शाते हैं, अर्थात इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता है। ये इसका सूचक होता है। सूचक अर्थात इसको हम इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं। तो विकल्प में आता है कि रिक्त समुच्चय को खालिस्तान के द्वारा दर्शाते हैं, तो आप लिखेंगे कि रिक्त समुच्चय को हम फाई के द्वारा दर्शाते हैं, या फिर ये ब्लैंक सेट के द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर? इस प्रकार जैसे मैंने देखा कि यदि कोई भी सेट, मैंने मान लिया एक सेट है C इक्वल टू, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, अर्थात हम कहेंगे कि C एक रिक्त समुच्चय है, अर्थात एक खाली समुच्चय है, तो अर्थात इसको हम फाई के द्वारा दर्शा सकते हैं। इसके बाद हम इससे रिलेटेड जो प्रश्नावली में क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस लेकर आएंगे। अभी के लिए ये आप पूरी जानकारी को कंप्लीट रूप से समझ लें, क्योंकि ये यदि आपको परफेक्ट रूप से समझ में आ गया होगा तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकेंगे। इसके बाद जो बुक्स में जो क्वेश्चंस हैं वो मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगी।